जय हिंद साथियों, इस वक्त एक खबर आई है जिस खबर के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है कि इस वक्त जब पूरा देश एक गंभीर संकट से जूझ रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरे देश में लोग भूखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं, अस्पतालों में लोगों के मरने की खबर आ रही है। कोरोना संकट से एक तरफ जहां हजारों की संख्या में पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं, लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, अमेरिका की धमकी आती है, ट्रंप की धमकी आ रही है। और ये खबर क्या है, मैं आप जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ये किस दवा के लिए कह रहे हैं ट्रंप? ये कह रहे हैं क्लोरोक्विन, जो इस समय पूरे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दवा मानी गई है कोरोना संकट से निपटने के लिए। यानी दुनिया के जिन देशों ने इसका प्रयोग किया, वो खुद अमेरिका भी हो, चाइना हो, जिन देशों ने इसका प्रयोग किया, वहाँ पर यह पाया गया कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा क्लोरोक्विन, ये जो दवा है जिससे भारत से जिस दवा की मांग ट्रंप कर रहे थे। पहले मांग की उन्होंने, उसके बाद धमकी दिया और कहा कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज धमकी के आधार पर भारत सरकार काम करेगी? और ये धमकी, कार्रवाई की जो धमकी ट्रंप ने दी है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी या भारत सरकार को नहीं दी, वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को वो धमकी दी गई है। वो धमकी भारत की संप्रभुता को दी गई है, वो धमकी भारत के स्वाभिमान को दी गई है। आपको धमकी दी जा रही है कि आप दवा दो, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। और उसके आधार पर मैं ये सोच रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको सख्त लहजों में जवाब देंगे, उनको सख्त शब्दों में जवाब देंगे कि हम आपके धमकी के प्रभाव में आने वाले नहीं हैं और हम कोई दवा नहीं देंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि भारत सरकार इस पे जवाब देती, लेकिन आज जो भारत सरकार का जवाब आया, भारत सरकार कह रही नहीं, हम दवा देने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम धमकी के आधार पर काम करेंगे? हम जहाज में भी सुनते हैं कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क लगा लें। हम आज इतने बड़े संकट से खुद जूझ रहे हैं और आपने क्या किया? 19 मार्च तक भारत सरकार ने मास्क, वेंटिलेटर और सैनिटाइजर को सप्लाई किया विदेशों में। 31 मार्च को सर्बिया को सप्लाई किया वेंटिलेटर, मास्क। तो जब एक तरफ पूरा देश खुद संकट में है और आने वाले दिनों में कितने और केसेस आएंगे इसका आपको अंदाजा नहीं है। हजारों की संख्या में अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में 13 - 13.5 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। हजारों लोगों की मौत हो रही है और अमेरिका जैसा विकसित देश जहां पे कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इटली में 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे दुनिया में लोगों की जान जा रही है, हिंदुस्तान में लोगों की जान जा रही है। और ऐसे समय में धमकी के आधार पर हम दवा देने के लिए तैयार हो गए, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को सख्त शब्दों में जवाब देना चाहिए कि हम अमेरिका के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी ज़रूरत को पहले पूरा करेंगे, इस देश के संकट को पहले देखेंगे, इस देश के लोगों के संकट को पहले देखेंगे। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स पीपीई की मांग कर रहे हैं, एम्स के डॉक्टर पीपीई की मांग कर रहे हैं। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी का बयान आया, दूसरे राज्यों की सरकारों का बयान आ रहा है कि भाई हमारी ज़रूरतें आप पूरा कीजिए। आप इसके बजाय 19 मार्च तक आप विदेशों में सर्जिकल आइटम, मास्क का, वेंटिलेटर की सप्लाई करते हैं, सैनिटाइजर की सप्लाई करते हैं। 31 मार्च तक आप सर्बिया को सप्लाई कर रहे हैं मास्क और वेंटिलेटर। और आज ट्रंप की धमकी के आगे आप दवा देने के लिए तैयार हो गए, वो दवा जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस कोरोना संकट से निपटने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार का बहुत ही शर्मनाक करना चाहिए। जय हिंद।